हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, आज मैंने लिया है 2011 सीटेट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। फ्रेंड्स, आज हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना हुआ। 30 में से आउट ऑफ कितने आपके सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ए ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और सी है अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, और डी पढ़ने की उत्सुकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, धैर्य और दृढ़ता होती है, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। जब एक शिक्षक के अंदर धैर्य होगा तभी वो समस्याओं का समाधान कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो ए ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे, और बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, और सी ऑप्शन अभिभावकों को उसे विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, और डी अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा। बी ऑप्शन। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस परिस्थिति में छात्र के बैठने पर किसी भाव को परेशानी होती है तो उसे क्या करना चाहिए, शिक्षक पे विश्वास करना चाहिए और शिक्षक से बात करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था कहलाती है। ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका राइट ऑप्शन दीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन। क्या है। सी ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। ठीक है। इस अवस्था का प्रसार कब से होता है, तो 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। ये किसने बताया है, तो मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। कौन कौन सी। नंबर 1 संरक्षण, नंबर 2 संख्याबोध, और नंबर 3 क्रमानुसार वर्गीकरण, और नंबर 5 क्या होता है, पारस्परिक संबंध की क्षमता। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी मानचित्र का चित्र बनाने से, और सी मन की, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और नंबर डी बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का चित्रण का अर्थ क्या होता है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा क्या है? मन में तैयार कर लेना, मन में बना लेना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्या है सबसे बेहतर तरीका? ऑप्शन नंबर 1, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और ऑप्शन नंबर 2, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार क्या है, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऑप्शन ही गायब हैं, चलिए देखते हैं। शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षण पर बल देना, और बी, शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसके ऑप्शन गायब हैं, इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, क्या है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षण पर बल देता है। क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था है प्याजे के अनुसार? ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष एवं उसके ऊपर होती है, और ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, और डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था विकास की अंतिम अवस्था होती है। विकास की कैसी अवस्था होती है? अंतिम अवस्था होती है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। वो सोचने समझने लगता है अपने बारे में। ठीक है,
बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। इस अवस्था में बालक के जो विचार होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। इसमें बालक परिपक्व हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए ऑप्शन कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, इसका ऑप्शन और बी ऑप्शन शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, सी ऑप्शन वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या किया जाए, एक शिक्षक जो है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए। ठीक, जब बाहरी चीज़ों को कक्षा में लाएगा, उनको सिखाएगा तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सी अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन, इसकी विशेषता नहीं है सीखने की। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सिर्फ हम सीखते विद्यालय संस्थाओं में ही नहीं है, हम कहीं भी किसी भी प्रकार से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए ऑप्शन माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, बी दृष्टिबाधित के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऑप्शन सी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और डी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी यानी कि जो सुनने वाली सीडी होती है के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा उसके साथ भी क्या एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए, उन बच्चों के साथ भी सामान्य व्यवहार ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी संगत की आवश्यकता और डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की सहायता। तो 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 का राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण और बी सभागार और सी घर और डी खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण
ही एक ऐसा स्थान है जहां उस विद्यार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक, बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी, कक्षा में एकदम खामोशी और डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि वह अभिप्रेरित हैं, क्योंकि अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। और डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी, वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये कोई बुद्धिमान बच्चे की निशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका खाली स्थान हो जाता है। ए ऑप्शन, पावलोव, बी, कोहलबर्ग और सी, स्किनर और डी, पियाजे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका पियाजे, इसका श्रेय यहाँ पे, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन टाइप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन ए, सामाजिक दर्शन, बी, मीडिया मनोविज्ञान, सी, शिक्षा मनोविज्ञान और डी, शिक्षा समाजशास्त्र। तो क्या संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? ए ऑप्शन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। रुचि का विकास करती है और शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी मूल्यांकन प्रक्रिया। सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी शिक्षक के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। और डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन सीखने का प्रभाव नियम। बी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। और सी सीखने का तत्परता नियम। और डी सीखने का सादृश्य नियम। तो ये किससे संबंधित फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ऑप्शन दूसरों के साथ झगड़ना। बी अभिव्यक्ति में नवीनता। और सी जिज्ञासा। और डी सृजनात्मक विचार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। ओके, नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए ऑप्शन विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। और डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। ए ऑप्शन विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना। और बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और सी प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। या फिर डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। 25 नंबर क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया फ्रेंड्स पठन विकार से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए? आक्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो किसने बढ़ावा दिया है? ए ऑप्शन राइट है इसका, पावलोव। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवर्ती समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस अवस्था में हो जाते हैं वो? किशोरावस्था में। ठीक। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्याजे द्वारा की गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की क्वेश्चंस की सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।